नमस्कार। कल 7 महीने के बाद चंडीगढ़ नगर निगम की मीटिंग हाउस के अंदर हुई। इससे पहले जितनी भी मीटिंग हुई वो वर्चुअल होती रही और उस पर अक्सर काउंसलरों की ये शिकायत थी कि इस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो अपनी बात पूरी नहीं कह रहे। बात इस हद तक आगे बढ़ गई कि भारतीय जनता पार्टी के 20 ही पार्षदों ने अपने ही मेयर द्वारा बुलाई हुई वर्चुअल मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया। ये इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ कि कोरम इस वजह से पूरा ना हुआ हो कि रूलिंग पार्टी के सदस्यों ने ही मीटिंग का बहिष्कार कर दिया हो। लेकिन ये अंदरूनी मामला है उनका। ये सबको मालूम है कि चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की आपस में ग्रुपिज़म चल रही है। और इस दौरान कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिली जिसकी हम भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं कर रहे थे। एक अधिकारी के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने के लिए आप इस तरह नगर निगम का इस्तेमाल करेंगे, जो सुनने में अखबारों में भी छप रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद कमिश्नर साहब से खुश नहीं हैं। वो शायद इसलिए नहीं क्योंकि पिछले दिनों बहुत से पार्षदों के खिलाफ गंभीर आरोप लगे थे भारतीय जनता पार्टी के। कहीं लोगों से पैसे इकट्ठे करने की बात, कभी वेंडर बैठाने में हेरा फेरी, कभी और कई तरह के। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता, सभी हमारे मित्र हैं, मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करना चाहता। लेकिन शायद वो गुस्सा था कि वो कमिश्नर साहब के ऊपर निकाला जाए। एक घटना उनके दफ्तर में भी हुई, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को थप्पड़ तक मार दिया गया और फिर खुद ही धरने में बैठ गए। ये चीज़ें पहले नहीं हुआ था कि इस तरह सत्ताधारी पार्टी को ये काम करने पड़े। लेकिन चलो छोड़िए, ये उनका अपना तरीका है काम करने का। मैं उम्मीद कर रहा था और चंडीगढ़ की जनता उम्मीद कर रही थी कि इस मीटिंग में कोई ना कोई अच्छे फैसले होंगे। गंभीर समस्या थी चंडीगढ़ की, जो पानी के रेट बढ़ा दिए गए, 3 गुना तक कर दिए गए। अब खुद ही सोचिए, जो आदमी बेचारे जिनका 2000-1500 बिल आया, जब उसको 5000 रुपये बिल देना पड़े, ये कभी हुआ नहीं। और वो भी कब, जब कोरोना चल रहा है देश में, लोग मंदी की मार झेल रहे हैं, एम्प्लॉइज़ की सैलरी काट रही है, दुकानदारों का काम नहीं चल रहा। जहाँ दूसरे प्रदेश, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जम्मू कश्मीर जो अभी यूनियन टेरिटरी बना है वो भी चंडीगढ़ की तरह केंद्र सरकार के अधीन है। वहाँ पर वहाँ के प्रशासन ने जो पुराने रेट के पानी के बिल आ रहे थे उसमें भी 50% की कटौती करके वहाँ के लोगों को राहत दी है। वहाँ दी जा सकती तो चंडीगढ़ में दी जा सकती थी। अब मुझे नहीं मालूम कि 21 लाख करोड़ जो प्रधानमंत्री जी ने पैकेज देश के लिए घोषित किया था, उसका वो पैसा चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ला पाई या नहीं ला पाई। अगर ला पाती तो शायद ये चीज़ें ना होती। अब फेल तो वो खुद हो रहे हैं और उसका बोझ लोगों पर डाल रहे हैं। कुछ नहीं हुआ कल उसका। कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा रोल बैक, लेकिन जो मैंने आज पता किया है उसमें सिर्फ एक कमेटी बना के और उसको एक प्रशासन के पास भेजने का फैसला किया है। अरे भाई, जब नगर निगम हाउस बढ़ाने का उसके पास अधिकार है तो रेट घटाने का भी उसका अधिकार है। तो अब सीधा रेजोल्यूशन पास करते कि हमने रेट कम कर दिए, लोगों को हम बता देते। अब प्रशासन करे ना करे वो उसकी मर्जी है। दूसरा था कि पिछले 3 दिन कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रही शहर में। सफाई व्यवस्था उसमें चरमरा गई। चलो, हमने राहत की सांस ली कि कुछ समझौता हो गया हुआ इनका आपस में। अब उनकी मुख्य मांगें क्या थी, कोई ऐसा सामने नहीं आ रहा कि कौन सी मांगी गई और कौन सी नहीं मांगी गई। उसमें भी कह दिया एक 3 मेंबरी कमेटी बना दी गई है। ये अक्सर होता है नगर निगम में। और भारतीय जनता पार्टी की तो नीति देख रहे हैं हम कि जिस काम को नहीं करना या काम को आगे लटकाना है उस पर कमेटी बना दो। अब कमेटी कब बैठेगी, कब रिपोर्ट आएगी, कब वो काम होगा। अगर वो कर्मचारी घड़ियों की बात कर रहे हैं कि ये घड़ियाँ जो उनको एक बंधुआ मजदूर की उसकी फीलिंग देती हैं, अगर उसमें कोई गलत है, जैसे वो कह रहे हैं स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, उनकी लोकेशन गलत दिखाते हैं या उन पर कोई और कमी है, तो उनसे बात करते। ये नहीं है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पहले नहीं होती थी या कभी वो प्रदर्शन नहीं करते थे। लेकिन पिछले 2 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी के ये लोग बैठे हैं, कोई दिन खाली नहीं है जिस दिन वो कर्मचारी या धरने पे ना हो या काले बिल्ले ना लगाए हों या इनके पास ना हो। अब वो भी मामला लटक रहा है। तीसरा मामला वेंडर्स का था। बड़ा गंभीर समस्या है और हज़ारों लोग उसमें कर रहे हैं।
और यहाँ तक कि पिछले दिनों में भ्रष्टाचार के आरोप तक लगे कुछ काउंसलरों के खिलाफ कि उनको बैठाने में पैसे लिए गए या उनको बैठाने में भाई भतीजावाद किया गया या पक्षपात किया गया। ये चाहिए था कि कल हाउस में इसमें डिस्कस होता, इसमें बैठ कर कुछ फैसला कर देते लोगों का कि कुछ ना कुछ उनको राहत मिलती, नहीं कर पाए। पिछले दिनों में डड्डू माजरा में डंपिंग ग्राउंड पे एक बार फिर आग लगी और इस बार तो इतनी भयानक आग लगी कि धुआं आसपास के 8-10 सेक्टरों तक पहुंच गया, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। मैं पूछना चाहता हूँ वो कहाँ गए, वो पार्षद, वो मेयर, वो सांसद जिन्होंने कहा था कि पहले दिन से हम डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड की समस्या का हल करेंगे, नहीं कर पाए, जिक्र तक नहीं हुआ। गांव के बाईलाज में कुछ अमेंडमेंट की बातें हम सुन रहे थे कि उनको हाइट बढ़ाने की बात या 5 मरले तक नक्शा पास कराने की छूट तक, ऐसे मामले आएंगे। और बड़े मामले थे, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पे ध्यान रखे कि अधिकारियों की लड़ाई और आपस की गुटबाजी का शहर की जनता को सजा मत दे, अपना घर संभाले। आपने बहुत से वायदे किए थे, आप जो भी काम कर रहे हो पिछले जब से आप सत्ता में आए हो, चौथा साल पूरा होने जा रहा है, आपने एक भी वादा जो आपने मैनिफेस्टो में नहीं किया था बल्कि उसके उलट किया है। सीवरेज सेस लगा दिया आपने, पानी के रेट बढ़ा दिए, बिजली की मार प्रशासन ने डाल दी, वो भी आप ही का है, उसमें भी आप बच नहीं सकते। लेकिन मैं इसलिए जिक्र नहीं करता था कि मैं सिर्फ कल की मीटिंग की बात कर रहा हूँ। तो सारी पार्टियाँ, कांग्रेस, आपके अपने पार्षद भी कुछ, आप पार्टी, अकाली दल, फॉसवैक, दूसरी सारी संस्थाएं तड़फ रही हैं, आपसे हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नतें भी कर रही हैं कि इस पानी की रेट को वापस लो। कृपा करके सारे कामों पर ध्यान दीजिए, वरना जनता इतनी बुरी सज़ा आपको देगी, आप दोबारा कॉरपोरेशन का मुंह नहीं देखोगे। ये मत सोचिए कि आपने कोई परमानेंट कोई रजिस्ट्री करा ली है कॉरपोरेशन की कि वो अब सारी उम्र आपके नाम पे लग गई है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सारी ताकत जनता के संग होती है और जनता समय आने पर इन सब बातों का हिसाब किताब लेती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।